आखिर क्या हुआ जब अयोध्या नगरी के मंदिर में फिर से प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह अद्भुत नजारा फिर से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये अद्भुत नजारा फिर से एक बार फिर से दिखाई दिया है, लेकिन अचानक फिर से पुष्पक विमान के दिखने से सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है, जो कि किसी बड़े शुभ संकेत से कम नहीं। वहां के मजदूर ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और जो बताया, उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी में इतने बड़े चमत्कार होना किसी बड़े शुभ संकेत से कम नहीं। 22 जनवरी 2024 को श्री राम अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वहां पर श्री राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें मंत्रों के जरिए मूर्ति में जान डाली जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु राम लल्ला के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि इस कलयुग में त्रेता युग जैसी घटनाओं का दिखना कोई साधारण बात नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश और विदेशों में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी खूब सहयोग दे रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस कार्यक्रम को भव्यमय बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ दी जा रही, और इस बीच राम मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण में लगभग 90% कार्य हो चुका है, जिसमें लगभग 70 से 72 खंभों पर मूर्ति का काम चल रहा है। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 18 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश ही उड़ गए। असल में जब शाम के बाद सब मजदूर अपना काम करके टेंट में सोने चले गए, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। तभी राजेंद्र नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी सफेद चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाया, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब राजू हिम्मत करके मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का दृश्य बेहद ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कार, एक सफेद रंग का विमान दिखाई दिया, जिसकी आकृति हंस के समान थी, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था, और वह राम मंदिर परिसर के ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, यह राजू को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान का सफेद तेज प्रकाश इतना तेज था कि राजू को सामान्य आंखों से साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जो भी दिखाई दिया, मानो स्वयं साक्षात भगवान श्री राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या नागरी में घूम रहे हों। राजू ये चमत्कार अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन तभी वो अचानक से वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुबह जब राजू उठा तो वह उसी जगह पर मौजूद था और उसके साथ के लोग मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने जा रहे थे। फिर राजू ने सभी को सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन राजू मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, और वह बहुत खुश था, क्योंकि यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी कि उसे इतना सुंदर दिव्य दृश्य देखने को मिला। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान साथियों, देश के कई अलग हिस्सों में बार बार अजीब सी आकृति के विमान भी देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़ डक्कर भी देखा जाता है। हो सकता है कि अयोध्या नगरी में उस रात को हंस की आकृति का विमान दिखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। दोस्तों, अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, ये थी अयोध्या के पुष्पक विमान की कहानी, जिसे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो दोस्तों, यदि हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नई जानकारी मिली, या फिर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।